देव। दादी, कुछ मत कहना दादी, प्लीज। दादी, तुमने ये कहा था ना कि तुम सांच को बहुत चाहती हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बहू सोची थी तुमने। हाँ। तो फिर आज अगर उसकी शादी रोहन से हो रही है तो क्या हुआ? बहू तो तुम्हें मिल गई ना। दादी देखो, आज अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि हम दोनों में तुम किसे ज्यादा चाहती हो तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा ना। हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि रोहन को उसकी खुशी मिल गई। सारी चीजें भुलाकर शादी की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे अरमान पूरे करने हैं मुझे। एक ही तो भाई है मेरा। रोहन? अरे रोहन, अरे सांझ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अरे यार, वो देव ने कहा था कॉफी डे कैफे डे, क्या है उसके सामने खड़े रहने को। शाम से खड़ा हूँ। देव ने बोला? उन्होंने तो मुझे ड्रीम हाउस में बुलाया था। ड्रीम हाउस? हाँ। अरे कमाल आदमी है यार। अच्छा चलो, कम लेट्स गो टुगेदर। चलो चलो। चल बाहर निकल, बाहर निकल। पैसा नहीं है जेब में और लेडीज बार में मजा करने आता है। चल निकल यहाँ से, चल। ठीक है ना, जा रहा है ना। इससे गंदी जगह नहीं मिली थी तुम्हें खड़े होने को क्या? मेरे को कैफे डे के सामने खड़े होने को बोला था, वहीं तो खड़ा था। अच्छा छोड़ो ये सब। मैंने मम्मी से तुम्हारे बारे में बात की थी और उन्होंने कल तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है। ऐसे कैसे इनवाइट किया है? मेरे से पूछना तो चाहिए ना। मतलब? अरे एक आध दिन तो चाहिए ना तैयारी के लिए। तुम्हें कौन सी तैयारी की जरूरत है? जैसे हो वैसे ही चले आना। अरे मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारी मम्मी के लिए कह रहा हूँ। वो क्या है ना कि मुझे खाने पीने का बड़ा शौक है। रोहन। बस आंटी। ये लो। थैंक यू। माँ, आपको पता है रोहन और मिस्टर मालिया बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी दोस्ती तो इतनी पुरानी। मैं समझ गई बेटा, तुम मुझे बता चुकी हो। और मिस्टर मालिया जैसे लोगों के काफी दोस्त होते हैं। इसमें इतने एक्साइट होने वाली कौन सी बात है? हाँ तो मिस्टर रोहन जी, आप शहर में कहीं भी किसी भी वक्त आसानी से मिल जाते हैं। अपने इतने बिजी शेड्यूल से आप घूमने फिरने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? और बाय द वे, बिजनेस क्या है आपका? क्या करते हैं आप? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रहा। थोड़ा रायता पास करेंगी प्लीज? थैंक यू। वो क्या है ना, मेरे नेचर के साथ कोई बिजनेस मैच ही नहीं करता। एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन जब वो बंद हो गया ना, तब रियलाइज किया कि गलत बिजनेस में हाथ डाल दिया था। वो क्या है ना आंटी, आजकल कोई ईमानदारी की भाषा ही नहीं समझता। हर बिजनेस झूठ और धांधली के दम पे ही चलता है। अब देखिए ना, बाजार से आप गुड़ उठाइए, उस पे चांदी का वर्क लगाइए, एक अच्छे से शोकेस में रख दीजिए और एक बढ़िया सी मिठाई का नाम दे दीजिए, तो 10 गुना दाम में बेच सकते हैं। और अगर किसी क्रिकेटर या फिल्म स्टार को खाते दिखा दीजिए तो 100 गुना दाम में बेचिए। वैसे मैं सही बताऊं, पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो ट्रस्ट से आता है बहुत है मेरे लिए। वो क्या है ना, जिन चीजों से मुझे खुशियां मिलती है ना, वो ज्यादा महंगी नहीं है। लोग अपनी खुशियों के लिए डिस्को जाते हैं, बियर बार जाते हैं, पैसा लुटाते हैं। मैं दिन भर तालाब के किनारे बैठकर मच्छियों को आटा खिलाकर उसी में खुशियां ले लेता हूँ। अपनी तो लाइफस्टाइल ही बिल्कुल सिंपल है। मिस्टर रोहन, लाइफ स्टाइल से नहीं चलती, उसके लिए कुछ काम काज करना जरूरी होता है। वैसे बेकार रह के जिंदगी गुजारने का मेरा भी कोई इरादा नहीं। वो क्या है ना, मेरी प्रॉब्लम दरअसल आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ मिस्टर रोहन। जिंदगी में कामयाबी लाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, लाइफ में डिसिप्लिन लानी पड़ती है, और इन दोनों क्वालिटीज का आपसे दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। ये गलत है, वो गलत है, इसी तरह की शिकायतें लेकर आप लोग पूरी जिंदगी बेकारी में निकाल देते हैं। मम्मी, आप जिस तरह की टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी जी रहे हैं वो अभी तो ठीक है, लेकिन जब वक्त निकल जाएगा और कुछ बनने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, तब आप फ्रस्ट्रेशन में आकर किसी नशे में जुट जाएंगे, और आगे क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लो स्वीट लो। थैंक यू। सांझ का हाथ मैं उस इंसान के हाथ में देना चाहती हूँ जिसकी अपनी पहचान हो,
और अगर एक माँ अपनी बेटी के फ्यूचर और सिक्योरिटी के बारे में ऐसा सोचती है तो मुझे लगता है कि उसका सोचना गलत नहीं है। Am I right, मिस्टर रोहन? जी बिल्कुल राइट। आपने समझा दिया, मैं समझ गया। वैसे आपके समझाने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। लोग डांट के, बिठा के, रुला के, हंसा के समझाते हैं, आपने तो खिला पिला के समझा दिया। बाय द वे, थैंक्स फॉर द डिनर। बाय सांझ। माँ ये सांझ, ये जरूरी था। आप क्या बात कर रहे छठा साहब? हम रोहन से नहीं मिल सकते? मिस्टर माल्या, मजबूरी है। ऐसे केस में हम कोर्ट की परमिशन के बगैर किसी को मिलवा नहीं सकते। अब आपको ऐसा कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कानून का काम कानून के हिसाब से चलेगा। है जी, ठीक है ना जी? और मिस्टर माल्या, वो केस भी ये छोटा मोटा नहीं है। वो मर्डर किया उस लड़के ने, बॉडी भी मिल गई है, शिनाख्त भी हो गई है। क्लब में डांस करती थी वो लड़की, मेहंदी बार में। ओके 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 ओके, ठीक है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। खुशवंत चड्डा यार, हम आत्रे। हाँ, वो केस का फाइल तो मेरे पास है। हाँ, मेरी गाड़ी निकालो, आता हूँ। मलिया साहब सॉरी, मुझे जरा हेडक्वार्टर पहुंचना है। लेकिन चड्डा साहब, सरकारी काम है, जाना ही होगा। ओए हवलदार सुनो, साहब को चाय कॉफी जो चाहिए दो। तुम्हारी कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं रोहन को बाहर निकालूंगा। I'll hire the biggest lawyer. रोहन के केस के लिए आपने मुझे चुना है माल्या साहब, ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। सच कहूं तो अपनी डायरी में आपका नाम लिखकर बस इंतजार कर रहा था आपके बुलावे का। देखिए माल्या साहब, आपने मुझे ना भी बुलाया होता ना, मैं खुद आपसे मिलने वाला था। क्या है कि सरकार ने रोहन के खिलाफ खड़े रहने का काम मुझे दिया है, तो मजबूरी से तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको मैं सही बात बता दूं कि जिंदगी सरकार से नहीं, आप लोगों की बदौलत चलती है। इसलिए रोहन को बचाने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा। माल्या साहब, पहली तारीख में हम इस केस को इतना कमजोर कर देंगे कि दूसरी तारीख में ही वो बाहर आ जाएगा। लीजिए माल्या साहब, ये तो बात और बन गई। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं और मिस्टर कुलकर्णी मिलकर सारा खेल जमा देंगे। डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक साथ। अब तो रोहन का बाहर आना बिल्कुल तय है। इसके लिए जितना पैसा लगेगा लगाऊंगा। मैं आप लोगों की फीस से 10 गुना ज्यादा पैसे आप लोगों को दूंगा। लेकिन रोहन पोदार किसी भी हालत में जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कपड़े काट कपड़े। ये आपको छोकरी के साथ क्या लफड़ा है तेरा? क्या लफड़ा छोकरी के साथ? ये जवाब दे रहे, ये लफड़ा क्या रे? बहुत मारामारी करता है, शाना है। माय लॉर्ड, ये वारदात कैसे और कब हुई, ये बात मिस्टर व्यास, अदालत और खुद मेरे लिए अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मिस्टर रोहन खुद इस पर रोशनी डाले। हाँ मिस्टर रोहन, बताइए उस दिन जो कुछ भी हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ, बताइए। नहीं, आप अपना बयान याद करने की कोशिश मत कीजिए। उस झूठ को मेंटेन रखना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बताइए। वो उस रात मैं घर लौट रहा था। हाँ? तो मैंने देखा कुछ गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती। कितने लोग थे? कितने गुंडे थे? 2 थे शायद। शायद मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप उन्हें ठीक तरह से देख नहीं पा रहे थे। बताइए क्या बात थी?
जी नहीं, नजदीकी थे। बताइए ना। दो थे। दो थे, क्या कर रहे थे, क्या देखा आपने? मैंने देखा कि एक लड़की को जबरदस्ती कर रहे थे, उसे टैक्सी में धकेल रहे थे। मतलब ये कि कुछ गुंडे किस्म के लड़के एक लड़की को जबरदस्ती उठाकर टैक्सी में डाल रहे थे। आपने ये नहीं सोचा कि ये खतरनाक हो सकते हैं, इनके पास चाकू, रिवॉल्वर जैसे भयानक हथियार हो सकते हैं? ये नहीं सोचा आपने? उस वक्त तो लड़की को, उस वक्त जो लड़की चंगुल में फंसी हुई थी वो आपके लिए अजनबी नहीं थी, वो आपकी दोस्त थी। इसलिए उसकी जान बचाने के लिए आप अपने होशो हवास खो बैठे और उन लड़कों पर टूट पड़े। बताइए, काजल आपकी दोस्त थी या नहीं? जी हम एक दूसरे को जानते थे। नहीं, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। मैंने गोली उस पर नहीं चलाई थी। वो गोली आपने उस पर ही चलाई थी। आप उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहते थे। कई दिनों तक उसके साथ मौज मस्ती करने के बाद आप उससे उब गए। This is not true. ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी खूबसूरती, उसके जिस्म की अहमियत आपके लिए खत्म हो चुकी थी। आपका दिल भर गया था उससे। आप उससे अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए आपने उसका कत्ल कर दिया। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं, यही सच है। मलॉर्ड, अब मैं रोहन के खास दोस्त मिस्टर देव माले को यहां बुलाना चाहता हूं। मिस्टर माले, आप रोहन के बचपन के दोस्त हैं। जी। इनके कैरेक्टर के बारे में आप कितना जानते हैं? इनके कुछ किस्से आपकी भी नजर में आए होंगे। आपने इन्हें कभी समझाने या बदलने की कोशिश की? देखिए, आज मैंने यहाँ जो भी देखा सुना वो सब गलत है। रोहन ऐसा है नहीं, रोहन ऐसा हो नहीं सकता। गलत? रोहन का यह नया चेहरा आपके लिए अनजाना नहीं है। कुछ हद तक आप इस चेहरे से वाकिफ हैं। 7 मई को रात 2 बजे आप जुहू पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे थे? रोहन की जमानत देने के लिए गया था। पुलिस ने इन्हें अरेस्ट क्यों किया था मिस्टर माले? उसका झगड़ा हुआ था एक गुंडे के साथ। और वजह थी एक लड़की। यह वही लड़की है जिसका कत्ल हुआ है। देखिए, वो लड़की रोहन की बस्ती में रहती थी। वो उसे जानता था, वो उसकी मदद कर रहा था। मिस्टर माल्या, रोहन और उस लड़की के बीच रिश्तों का खुलासा मैं कर चुका हूं। इस केस से जुड़े